बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 30 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, अब जो दिन गुजरते जा रहे हैं डी चौक ऑपरेशन के हवाले से वो सबूत मंजर आम पर आते जा रहे हैं जिनके पहले 4 दिन मंजर आम पर ना आने की बुनियाद पर ही हुकूमत कह रही थी कि डी चौक में तो एक गोली नहीं चली। वो दर्दनाक वीडियोस, वो खौफनाक सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं जिनको देखने के बाद अब एक चीज़ तो साबित हो गई है कि 26 नवंबर की रात डी चौक पर सिर्फ क्रैकडाउन या फायरिंग नहीं हुई, अंधाधुंध फायरिंग की गई। यानी जो डी चौक वाक़े के मुतालिक तफसीलात अब तक शेयर की गई हैं वो असल वाक़े का 20% भी नहीं है। पिछले चंद घंटों के अंदर डी चौक ऑपरेशन के हवाले से वो तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं, वो सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं जिन्होंने सब कुछ अब क्लियर कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद के वो अस्पताल जहां पर इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जख्मी कारकुनान और शोहदा को लेकर जाया गया था, इस टाइम उन अस्पतालों के बाहर कौन मौजूद है, इस टाइम उन अस्पतालों के अंदर क्या चल रहा है, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। पिछले चंद घंटों के अंदर 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, 3 ऐसे सबूत मंजर आम पर आए हैं जिन सबूतों ने सब कुछ क्लियर कर दिया। डी चौक ऑपरेशन में क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग शहीद किए गए, सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनान की लाशें कहां मौजूद हैं, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले तो हुकूमत कह रही थी कि डी चौक पर एक गोली नहीं चली। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 12 लोगों के कवायफ पेश कर दिए, यानी साबित कर दिया कि 12 लोगों को शहीद किया गया, उनके नमाज जनाजा भी हो गए, तो हुकूमत ने इतराफ कर लिया कि हां 12 लोग तो शहीद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही है कि 200 या 300 शोहदा की तादाद है, इतने लोग शहीद नहीं हुए, हां 12 लोग शहीद हो चुके होंगे। आप हुकूमत की बेहिसी देखिए, आप इस निज़ाम की बेहिसी देखिए, आप रियासत की बेहिसी देखिए कि शर्म हया का नाम ही मौजूद नहीं है। यानी 12 लोग शहीद हो गए और हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ ये बात गलत कर रही है कि 300 लोग शहीद हुए हैं। हां 12 लोग शहीद हो चुके होंगे फायरिंग से। अगर 12 लोग शहीद हुए हैं तो फायरिंग से ही हुए हैं ना। 12 लोग कोई फूल मारने से तो शहीद नहीं हो गए। एक भी शख्स शहीद क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले कभी किसी सियासी जमात के एहतजाज को रोकने के लिए गोली का इस्तेमाल किया गया? आखिर वो कौन था जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया? आखिर वो कौन था जिसके सर पर ये 12 नाहक खून जो हैं वो डाले जाएंगे? आखिर वो कौन था जिसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भगाने के लिए फायरिंग की जाए? कोई तो था ना जिसने ऑर्डर्स दिए। वो साहब कौन है? वो कौन है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान को शहीद कर दिया, तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान को जख्मी कर दिया? अब जो दिन गुजरते जा रहे हैं सबूत भी मंजर आम पर आते जा रहे हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं जो वीडियोस इब्तदाई तौर पर डी चौक पर बनाई गई और वो वीडियोस जो अस्पतालों से बनाई गई। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जितना बड़ा सानिया हुआ है 26 नवंबर की रात डी चौक पर जो कुछ हुआ, ये नामुमकिन बात है कि इसके असरात सामने नहीं आएंगे। ये नामुमकिन बात है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसके तहलका के सबूत मंजर आम पर आते हुए नहीं नजर आएंगे। यानी वो तमाम चीजें मंजर आम पर आएंगी। हुकूमत, रियासत, ये निजाम जितना मर्जी इन चीजों को दबा ले, जो कुछ डी चौक पर हुआ और उसके बाद जो कुछ अस्पतालों में हुआ, वो तमाम तर सबूत मंजर आम पर आने और पिछले चंद घंटों के अंदर कुछ सबूत मंजर आम पर आ भी चुके हैं। पहले मैंने आपको बताया कि हुकूमत तो 12 लोगों को मान गई है कि वो 12 लोग जो शहीद हुए, जिनके नमाज जनाजा भी अदा कर दिए गए, हुकूमत कह रही है कि हां ये 12 लोग शहीद हुए। तादाद इससे बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा नहीं है कि उनके कौन कौन से कारकुनान शहीद हो चुके हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत उस टाइम वहां पर मौजूद नहीं थी जिनके हलकों के अवाम वहां पर आए हुए थे। क्योंकि ये तमाम तर लोग सिर्फ इमरान खान के लिए आए थे, ये तमाम तर लोग सिर्फ इमरान खान की कॉल पर आए थे, इसलिए किसी एमपीए, किसी एमएनए को अंदाजा ही नहीं है कि मेरे हलके से कौन कौन गया था। अब उस हलके का कौन सा शहरी लापता है, कौन सा शहीद
हो गया, अभी ये कवायफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगले 96 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सबूत पेश करने जा रही है जो ना सिर्फ पूरे निजाम को बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर सब कुछ हिलाकर रख देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक एक चीज साबित कर दी है, यानी कौन सा असला इस्तेमाल किया गया, स्नाइपर्स को कहां खड़ा किया गया था, कहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को निशाना बनाया गया, अमरीकी साख्त की कौन सी गन्ने इस्तेमाल की गई थी, यानी एक एक सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया के सामने पेश कर दिया है। अगर ये सबूत गलत हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है, तो रियासती सतह के ऊपर कोई इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा क्लेम कर रही है कि वो असला इस्तेमाल हुआ जो असला अमेरिका ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को दिया था दुश्मन से निपटने के लिए, और वही असला पाकिस्तान की अवाम के ऊपर इस्तेमाल कर दिया गया। इससे बड़ा दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती, और अगर यह दावा तहरीक इंसाफ कर रही है तो किसी बुनियाद के ऊपर कर रही है। कोई शवाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं, उन शवाहिद के ऊपर तहकीकात क्यों आजादाना तौर पर रियासत नहीं करवा देती? क्योंकि खुद रियासत को पता है जो खेल डी चौक पर खेला गया वो इंतहाई खतरनाक, इंतहाई खौफनाक था। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 26 नवंबर की रात जब ये डी चौक पर ऑपरेशन हुआ, उसके अगले ही दिन आपको एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आई होगी। वो वीडियो थी कि एक साहब कंटेनर पर नमाज अदा कर रहे हैं और रेंजर्स एहलकारों ने उनको नमाज अदा करने के फौरन बाद कंटेनर से नीचे फेंका, उनकी गर्दन टूट गई। इब्तदाई तौर पर यह पता लगा था कि ये ताहिर अब्बास तारड़ साहब हैं, सियालकोट के रहने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दी थी, लेकिन फिर भी ढटाई से, बेशर्मी से ख्वाजा आसिफ ने सीट अपने पास रखी 2 नंबरी से, और ख्वाजा आसिफ ने जो है वो कब्जा कर लिया सीट के ऊपर। रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के हल्के का ये शहरी था जिसको रेंजर्स ने कंटेनर के ऊपर से नीचे धक्का दिया। अब वो साहब जो हैं उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई, तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये जिक्र किया गया, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक इमेज गया कि एक नमाज पढ़ते हुए शख्स को पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कैसे धक्का दिया कि ये यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि उसने नमाज पढ़ के आगे एहतजाज के लिए जाना था। अब से कुछ देर पहले वो ताहिर अब्बास तारड़ साहब के भाई ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि इस टाइम कैसे रियासत जो है वो सुतेली मां का सलूक कर रही है। रियासत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों को उठा रही है, रियासत किस तरीके से अपने शहरियों पर जुल्म कर रही है कि वो ताहिर अब्बास तारड़ साहब जिनकी ऑलरेडी गर्दन तोड़ दी गई, उनको कंटेनर से नीचे फेंक के पिछले चंद घंटों के अंदर उनके वालिद साहब को, उनकी वालदा को, उनके भाई को, उनकी भाभी को, यानी इन चारों लोगों को उनके घर से उठा लिया गया। ये उनके भाई साहब ने एक वीडियो पैगाम के जरिए बताया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर तमाम जगहों पर इसके भाई का ये पैगाम भी शेयर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कारकुन के साथ जो जुल्म हुआ वो तो हुआ, अब इसके अहले खानों को भी उठाया जा रहा है कि आपने खामोश रहना है। आपने जिस शख्स की गर्दन टूटी है तहरीक इंसाफ के कारकुन की, उसको भी कहना है खामोश रहे। अगर इंटरनेशनल मीडिया या लोकल मीडिया तो खैर कभी किसी सूरत उसका इंटरव्यू नहीं कर सकता, लोकल मीडिया का तो अलाउ ही नहीं है, लोकल मीडिया को तो इजाजत ही नहीं है, उसको तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर बैनुल अक़वामी मीडिया आपसे कोई सवाल करता है या आपको अप्रोच करता है तो आपने खामोश रहना है। इसी बुनियाद के ऊपर उस ताहिर अब्बास तारड़ साहब की पूरी फैमिली जो है वो उठाई जा चुकी है पिछले चंद घंटों के अंदर। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अगर डी चौक में कोई गोली नहीं चली, अगर डी चौक पर सब कुछ ठीक था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कारकुन शहीद नहीं हुआ, तो फिर रियासत इतनी पैनिक क्यों हुई है? क्यों लोगों को उठाया जा रहा है? क्यों सवाल पूछने वाले सहाफियों को उठाया जा रहा है? क्यों लोगों तहरीक इंसाफ के कारकुनान के को घरों से उठाया जा रहा है? इसकी वजह यह है कि जो डी चौक में हुआ 26 नवंबर की रात, जो डी चौक पर किया गया, रियासत को खुद अंदाजा है कि यह कितना गले पड़ सकता है। इसी वजह से यह सबूत अब दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पोली क्लिनिक अस्पताल और पिम्स अस्पताल, ये वो 2 अस्पताल हैं जहां पर इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो जख्मी हुए और जो शहीद हुए उनको लेकर जाया गया। अब द गार्डियन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, फिर बीबीसी हो, उन्होंने तो पोली क्लिनिक और पिम्स के हवाले से तमाम तफसीलात बता दी हैं, लेकिन
इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस टाइम पोली क्लिनिक अस्पताल और पिम्स अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात नहीं है, बाकायदा तौर पर रेंजर्स तैनात हैं, बाकायदा तौर पर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर हसास इदारों के एहलकार मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन अंदर जाकर अस्पताल में यह बताता है कि मैं 26 नवंबर की रात जख्मी हुआ था, या मैं 26 नवंबर की रात एहतजाज में था और मुझे गोली लग गई या रबर बुलेट लग गई, तो उसके कवायफ अस्पताल इंतजामिया नहीं लिखती, उसके कवायद फौरी तौर पर बाहर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों को बता दिए जाते हैं और वो शख्स भी अस्पताल से गायब हो जाता है और उसके पीछे अहले खाना भी अस्पताल से गायब हो जाते हैं। ये सूरत हाल चल रही है इस टाइम। पिम्स और पोली क्लिनिक दोनों अस्पतालों को बाकायदा तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। कोई एक डॉक्टर नहीं है जो अपनी मर्जी से कोई प्रेस्क्रिप्शन भी लिख सके। जो प्रेस्क्रिप्शन भी लिखनी है वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं उनको बताया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने बताया है बीबीसी को, ये बीबीसी ने कल आर्टिकल शाया किया है कि बीबीसी को बताया गया कि जो शख्स ये बता देता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं, उसको फौरी तौर पर अस्पताल से उठा लिया जाता है, उसको फौरी तौर पर अस्पताल से गायब कर दिया जाता है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है जनूबी पंजाब से, शाहिद साहब, जिनकी नमाज जनाजा कल अदा की गई, उनकी वालदा उनकी कब्र के ऊपर बैठकर जो रोती रही, बुजुर्ग वालदा जो है वो अपने जवान बेटे की लाश देखकर आबदीदा हुई, वो धाड़े मार मार कर रोती रही। उसके साथ भी तो यही हुआ कि पिम्स अस्पताल जो है वो उसकी लाश जो है वो फराहम नहीं कर रहा था उसके अहले खाना को। उसके अहले खाना ने बाकायदा तौर पर स्टाम्प पेपर के ऊपर ये लिख के दिया कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा बच्चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं है, ना वो डी चौक में मौजूद था, ना वो 26 नवंबर की रात वहां पर मौजूद था, वो तो रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गया है, वो तो रोड एक्सीडेंट में जाँ बक हुआ है, अब खुदारा हमें उसकी मैयत दे दी जाए। यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज पर इतना दबाव है कि आप लिख कर दें कि हमारा जो बच्चा है, जो भाई है, वो गोली लगने से तो शहीद नहीं हुआ, वो रबर बुलेट लगने से या आंसू गैस की वजह से तो शहीद नहीं हुआ, वो तो रोड एक्सीडेंट में हो गया, वो तो छत से छलांग लगाकर शहीद हो गया है, वो तो और किसी जगह पर जाती झगड़े की बुनियाद के ऊपर उसको फायर लग गया, वो शहीद हो गया। अब जाहिर है जो प्यारे इस टाइम अस्पतालों में खवार हो रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, आप यकीन जानिए, उन्होंने तो अपने प्यारों की लाशें लेनी है ना। आप उनकी जगह खुद को रख कर सोचिए कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम खानदान जो अपने प्यारों की तलाश में मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, जिनके अपने भाइयों से, वालदैन से आखिरी दफा 26 नवंबर को बात हुई थी, उसके बाद किसी को यही नहीं पता कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा जो घर वाला है वो जिंदा भी है या वो मर गया है, या वो किसी जेल में है, या वो किसी अस्पताल के सर्द खाने में पड़ा हुआ है कहां पर। अब उसकी लाश लेने के लिए तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके अहले खाना को कुछ ना कुछ लिख कर देना पड़ता है, और वो जब तक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर नहीं दे रहे उनकी मैयतें उनको वापस नहीं दी जा रही। इस टाइम पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल में ये कुछ चल रहा है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़े एविडेंस हैं, ये इटसेल्फ बहुत बड़े सबूत हैं जिनको रियासत दबाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये डी चौक ऑपरेशन का मामला दबा दिया जाए। पाकिस्तान का मीडिया तो कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस अब वायरल होना शुरू हो चुकी हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत दर्दनाक वीडियोस शेयर किए और ऑफिशियल अकाउंट से वीडियोस शेयर की गई हैं। मैं तो वो वीडियोस यहां पर प्ले भी नहीं कर सकता यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज की वजह से, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो कुछ डी चौक पर 26 नवंबर की रात पे हुआ और अब जिस तरह की इंफॉर्मेशन, जो सबूत मंजर यहां पर आ चुके हैं, वो वाकई में असल वाकये का 20% भी नहीं है। जो वाकया बताया गया है ना कि जो कुछ वहां पर हुआ वो तो इतना खौफनाक है, इतना दर्दनाक है कि हमारी रूह कांप उठती है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक था, दर्दनाक था, और अब ये सबूत हर गुजरते दिन के साथ मंजर आम पर आते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का खून रायगा जाए। तहरीक इंसाफ भी उसके ऊपर, बेशक उन्होंने 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन होनी चाहिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस किस्म का बयानिया एक बनाया है, जिस किस्म का मुतालबा किया और जो शवाहिद पेश किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखना चाहिए। बहरहाल जो को भी डिटेल्स होंगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।